हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप पार्ट 2 में आपको हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाए थे और उसको बोले थे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड है, पहले हम ये दोनों क्वेश्चन को कवर कर देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर, फाइंड dy बाय dx, डिफरेंशिएट करना या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दिया गया क्वेश्चन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना या dy बाय dx निकालना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d sin रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 बाय d के नीचे क्या लिखें, तो हम बताए थे कि यदि d sin x बाय dx बराबर क्या होता है cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और बताए थे कि sin अगर sin x है तो d के साथ क्या लिखेंगे x, और x क्या है sin का एंगल, तो यहाँ पे sin का एंगल क्या दिख रहा है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तब तक ले जाएंगे जब तक उसके नीचे dx नहीं आ जाए, दैट मींस उसके नीचे dx आ जाए, ठीक है। d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाय डी के साथ क्या लेंगे, फिर से बताते हैं रूट वाला है, तो डी रूट अंडर एक्स बाय डी एक्स, मतलब रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है, ये होता था। तो देखिए हम डी के साथ इस बार क्या लिए एक्स, और एक्स क्या है रूट के अंदर वाला था, रूट के अंदर कितना टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, अभी भी डी एक्स नहीं है, फिर से इसको ऊपर ले जाते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाय क्या लिखेंगे, तो यदि u प्लस v का टर्म आ जाए नीचे dx लिख देना है, u माइनस v का टर्म आ जाए तो नीचे dx लिख देना है, यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y लिखेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx लिखिए। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला, क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया साइन और ये x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन और ये टोटल है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यहाँ पर a कांस्टेंट, तो a को क्या कर देंगे बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे बचा 2x प्लस a, और यहाँ cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कितना बचा है 2x प्लस ए, ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया y बराबर इतना, डिफरेंशिएशन करना बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा ये dy बाय dx, d sin क्यूब रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब नीचे d, तो d के साथ क्या लिखेंगे, लग रहा होगा कि रूट अंडर इतना लिख देंगे, लेकिन बात क्या ध्यान रखिएगा, ये जो क्यूब है ना sin क्यूब x अगर रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sin x का होल, ठीक है, तो ये क्यूब यहाँ से हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया ये टर्म, ये हो गया टोटल x पर पावर n, x पर पावर n, और x पर पावर n रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1, तो d के साथ क्या लगाते हैं x, और x क्या है ये d के बगल में जो टर्म है, ठीक है, मतलब कि जिस चीज पे पावर है उसको नीचे उतारना है, यहाँ पे पावर किस पर है साइन के साथ, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर डी। अब साइन का एंगल, तो साइन का एंगल क्या है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय रूट के अंदर का टर्म लिखेंगे, इस बार रूट है तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ये ऊपर ले जाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यू प्लस बी का टर्म आ गया तो नीचे क्या लिख देंगे डी एक्स, क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे ये x हो गया पे पावर n, x पे पावर n, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n, फिर x ये टोटल x हो गया पे पावर n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 3 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन ये x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का काम कौन कर रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, ऐसा काम यहाँ पे कौन कर रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखिए ये जो नीचे रहता है वही x का काम करता है, ठीक है, d नीचे जो है x का काम करेगा, ठीक है, नीचे जो है वो x का काम करता है, ठीक है, नीचे जो है वो x का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर a कांस्टेंट, a को बाहर निकाले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b कांस्टेंट बाहर निकाले x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2ax प्लस b और यहाँ पे 3 है तो 3 साइन, ऐसा करते ये 3 2x प्लस b को आगे लिख देते हैं 2ax प्लस b, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये इसका एंगल इसलिए इसको कटा नहीं सकते। नीचे कितना बचा 2 इंटू इतना 2 इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखिए भाई फर्स्ट नंबर 5.2 का, ठीक है, इससे आपका 5.2 भी कवर हो जाएगा, ठीक है, इस एनसीईआरटी का 5.2। तो क्वेश्चन जो है उसको पहले हम y मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप हैं लेट y इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x पे पावर 5, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x करते हैं, dy बाई dx। तो यहाँ पर जो टर्म है फर्स्ट वाला टर्म का लगा u और ये वाला टर्म का लगा v, तो u इंटू वी पे तोड़ना पड़ेगा। तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है v du बाई dx प्लस u dv बाई dx, ठीक है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे प्लस है तो ये आगे भी रह सकता है, ये पीछे भी रह सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं देखिए v को आगे रखना है, v को आगे रखिए साइन स्क्वायर x पे पावर 5 v, फिर d किसका डिफरेंशिएशन करना है u का, तो u इसमें कौन है cos x क्यूब, ठीक है। अब जो इसका नियम है पहले वो कर देना है, तो d cos का एंगल नीचे उतारना, डायरेक्ट dx में cos का एंगल क्या है x क्यूब, फिर ये ऊपर जाएगा dx क्यूब, और फिर अगर x पे पावर n रहता है तो नीचे d के साथ क्या लिखते हैं x, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, फिर प्लस यहाँ से u, तो u का काम कौन कर रहा है cos x क्यूब, फिर d v का डिफरेंशिएशन v कौन है साइन स्क्वायर x पे पावर 5, तो नीचे क्या लिखेंगे फिर से देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, जैसे उसमें क्यूब आया था, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे d के साथ साइन, मतलब x पे पावर n आ गया तो d के साथ क्या लिखेंगे साइन x पे पावर 5, फिर ये ऊपर जाएगा d साइन x पे पावर 5, तो d के साथ क्या आएगा साइन का एंगल x पे पावर 5, फिर ये ऊपर जाएगा dx पे पावर 5, नीचे dx साइन स्क्वायर x पे पावर 5 cos x, ये टोटल x का काम करेगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस cos x क्यूब, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा 1 और 1 दिखाया नहीं जाता, फिर ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पे पावर 4, ठीक है। और क्या करते हैं आगे लिख देते हैं इसको, ये माइनस 3x स्क्वायर, माइनस को आगे लिखिए 3x स्क्वायर, बचा क्या साइन स्क्वायर x पे पावर 5
साइन एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए ये 2 गुना 5 10 एक्स पे पावर 4 यहाँ पे लिख देते हैं और जो बचा उसको लिख देते हैं कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पे पावर 5 कॉस एक्स पे पावर 5। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं ये दोनों के लिए, यहाँ पर 5 रह जाएगा, देखिए -3x² साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 साइन एक्स क्यूब प्लस, अगर यहाँ से 2 लेके यहाँ पर हम डाल दें तो यहाँ 5 बचेगा 5x पे पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, तो जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट पे आता है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट y इक्वल टू x sin x, डिफरेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा, dy बाई dx रूट अंडर x sin x, रूट के अंदर जो टर्म रहता है उसको क्या करेंगे नीचे उतारेंगे तो x sin x, फिर ये ऊपर जाएगा dx sin x। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे, जब भी u इंटू v का टर्म है तो ये हो गया u और ये हो गया v, जब भी u इंटू v का टर्म रहे तो नीचे क्या लिख देना dx। फिर देखिए रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x 2 रूट अंडर x। ठीक है, x का काम नीचे वाला हमेशा करता है, d के साथ जो लगा हुआ x का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे u इंटू v का फिर से फॉर्मूला v du बाय dx प्लस u dv बाय dx 1/2 रूट अंडर x sin x, फिर ये sin x और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये sin x गुना 1 sin x प्लस x cos x बाय ये नीचे आ जाएगा 2 रूट अंडर x sin x। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, इसको नोट करिए, थर्ड में आता है। देखिए 3 नंबर, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में 5.2 में, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाय कॉस cx प्लस डी, u बाई बी पर टूटेगा तो u बाई बी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं u बाई बी v du बाय dx माइनस u dv बाय dx बाय v स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं किए तो पहले आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है u बाई v का डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, u बाई v का डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या लिखना है v, तो v इसमें कौन है नीचे वाला, v डिफरेंशिएशन किसका करना है u का, जिसके साथ d लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन, तो u के साथ लगा हुआ है तो du, इसमें u कौन है ऊपर वाला, du बाई dx डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, जो इसका नहीं हो तो साइन का पहले क्या एंगल, साइन का एंगल क्या ax प्लस बी, फिर ये ऊपर जाएगा dax प्लस बी, तो u प्लस बी का टर्म आता है तो नीचे क्या लिखते हैं dx, तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। फिर माइनस यहाँ से स्टार्ट करते हैं u इसमें कौन है ऊपर वाला साइन ax प्लस बी, फिर डिफरेंशिएशन भी क्या करना है तो b इसमें नीचे वाला है cos cx प्लस डी, तो d के साथ क्या होता है डायरेक्ट dx में cos का एंगल, cos का एंगल यहाँ पे क्या है cx प्लस डी, फिर ये ऊपर जाएगा d cx प्लस डी, नीचे u प्लस b का अगर टर्म आता है नीचे क्या लिखते हैं dx बाय कितना b स्क्वायर, तो b का काम कौन करेगा नीचे वाला, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है cos ax प्लस बी, फिर यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को क्या कर लेंगे बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट है b, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन ax प्लस बी, फिर यहाँ पे cos है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटू है इसलिए यहाँ इंटू दे दिया और ब्रैकेट में
बनाइएगा इसको, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। सी कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिए, ये ए वाला पार्ट को आगे कर रहे हैं। ए को अगर हम आगे करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो सी है इसको हम यहाँ पे लिख देते सी। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना बच गया। नीचे कितना बचा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जा सकता है, तो मैं सारी लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये cos cx प्लस डी का जो होल स्क्वायर है ये प्लस के इस तरफ भी जाएगा। ठीक है, और ये प्लस के इस तरफ भी जाएगा। ठीक है, दो आगे बटेगा, इसको बांट देते हैं पहले हम। ए cos cx प्लस डी, फिर यहाँ पे cos नीचे लिखते हैं। ठीक है, ए cos cx प्लस डी, फिर यहाँ पे cos ax प्लस बी, यहाँ पे प्लस प्लस सी साइन ax प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। तो हम कहे थे कि प्लस के इस तरफ भी ये बटेगा और प्लस के इस तरफ भी, तो प्लस के इस तरफ ले जाएगा, कितना हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस के इस तरफ भी जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो कटेगा कटाते हैं, यहाँ पे ए को cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर 2 है तो ए को कटाते हैं, एक बचा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है लेकिन यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो कटने वाला यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक कॉस है लेकिन इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग है, तो ये भी नहीं कटेगा, तो बचा क्या, ए ऊपर में ए को कॉस ए एक्स प्लस डी बचा है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे में अभी भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, क्योंकि ए को कटा तो एक बचा हुआ है, तो कॉस जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है सेक, ये क्या बन जाएगा सेक, और एंगल इसका क्या है सी एक्स प्लस डी प्लस, इसमें देखो कटने वाला है ना, तो मैं ऐसा करते हैं सी का सी लिख दिए, साइन बटे कॉस 10 होता है, लेकिन यहाँ पर साइन का एंगल अलग है, यहाँ पे कॉस का एंगल अलग है, तो इसके साथ हम इसको ले जाएंगे नहीं, तो ये जैसे हम उसको वैसे लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए, तो फिर ये साइन सी एक्स प्लस डी है, इसके नीचे यहाँ पर एक साइन है तो इसके नीचे एक कॉस डालते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन के नीचे एक कॉस जाएगा, तो tan सी एक्स प्लस डी। ध्यान रहेगा कि एक साइन, यहाँ पे 2 कॉस है तो एक साइन के साथ एक कॉस भेजे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा होता है तो tan लिख दिए। अभी भी नीचे एक कॉस बचा हुआ है, तो जो नीचे कॉस बचा हुआ उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक, यहाँ पे आपका बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, लेट y इक्वल टू, और ध्यान रखिएगा मेरे सॉल्व करने के पहले आप भी सॉल्व करके देखिएगा, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, साइन रूट अंडर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट अंडर एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख दीजिएगा dy बाई डी एक्स, साइन रूट अंडर एक्स, तो साइन का एंगल क्या है रूट अंडर एक्स, जो d के साथ रूट अंडर एक्स आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा d रूट अंडर एक्स और नीचे dx प्लस, फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, देखिए d cos, यहाँ पे स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और जब भी होल स्क्वायर दैट मीन्स x पे पावर n है, x पे पावर n, तो d के साथ क्या लिखेंगे x
तो कॉस रूट अंडर एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी कॉस रूट अंडर एक्स, नीचे क्या आएगा डी रूट अंडर एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा डी रूट अंडर एक्स और नीचे कितना आ जाएगा डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स, तो एक्स का काम रूट अंडर एक्स कर रहा है, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, फिर यहाँ पे एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स पे पावर n माइनस 1, यही रह जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। कुछ कटेगा कटेगा लेकिन नहीं कटाते, यही नहीं। एलसीएम लेने में आसान होगा, 2 रूट अंडर एक्स 2 रूट अंडर एक्स, यहाँ पे 2 रूट अंडर एक्स एलसीएम, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स प्लस माइनस माइनस 2 कॉस रूट अंडर एक्स, फिर साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है। कॉस रूट अंडर एक्स यहाँ तक हो सकता है, यह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है ये, ठीक है, बाई कितना 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ी क्वेश्चन जो है, इफ y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय क्या है 1 प्लस एक्स, प्रूफ दैट इतना इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले कहने का dy बाय dx तो आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जो करना करेंगे। y का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। रूट के अंदर अगर रूट यहाँ पर से हटा दे तो पावर कितना हो जाएगा, रूट से यहाँ पे कितना हो गया हाफ, और वही चीज हाफ को इधर ले आते तो क्या होता है वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक। ऐसा करते लॉग लगाते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बिना लॉग लग के भी बन सकता है सवाल, ठीक है। यहाँ पे लॉग लगाएं तो लॉग वाई, यहाँ पे लॉग लगाएं तो लॉग 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते हैं, लॉग m पे पावर n अगर रहे इसको लिखते हैं n log m, ठीक है। ये log m पे पावर n, तो क्या लिखेंगे n log m, ठीक है। और यहाँ पे आपका है log y, log y 1/2 log m by n, log m by n कितना होगा, log m by n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log m by n को log m माइनस log n। अब डिफरेंशिएशन यहाँ से करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये केसेस का एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक। log y है d log y बाय, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, नीचे क्या आएगा log का एंगल, क्योंकि हम बता चुके हैं कि d log x रहे तो नीचे क्या लिखते हैं dx, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x, ठीक है। प्लस d के साथ x और x मतलब क्या log का एंगल, तो यहाँ पे log का एंगल क्या दिख रहा है, log का एंगल क्या y, फिर ये dy ऊपर जाएगा, ठीक है, dy ऊपर गया और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो नीचे क्या लिखना है dx इक्वल टू 1/2, यहाँ पे log है d log 1 माइनस एक्स, तो d के साथ क्या होता है log का एंगल, तो log का एंगल क्या 1 माइनस एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा d 1 माइनस एक्स बाय कितना हो जाएगा dx, नीचे दिख रहा है माइनस d log 1 प्लस एक्स बाय d 1 प्लस एक्स, मतलब log का एंगल, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा d 1 प्लस एक्स बाय dx, ठीक है। u प्लस d का टर्म रहता है, नीचे हम क्या लिख देते हैं dx लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं log y है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, log x का 1/x होता है क्या dy by dx, और नीचे लिख देते हैं, ठीक। log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू 1/2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, और x का डिफरेंशिएशन
1 माइनस फिर यहाँ पे देखिए log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ पर कांस्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 dy/dx। ठीक है, y को हम यहाँ भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू y माइनस 1/1 माइनस x फिर प्लस 1/1 प्लस x। ठीक है, और यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y इक्वल टू कितना 0। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्लस कीजिएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है माइनस कर लीजिएगा। 1/2 इंटू वाई एलसीएम करते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और नीचे दिख रहेगा होगा dy/dx 1/2 इंटू वाई एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स dy/dx बराबर 1/2 इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कटने वाला है कुछ, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया dy/dx 1/2 इंटू वाई, यहाँ हो गया -1 माइनस 1 माइनस 2 बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बच गया dy/dx इक्वल टू -y/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है यहाँ पाइए, ठीक है, हम यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट LHS से बैठा देंगे और RHS बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहीं से अरेंज कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हम गुना करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx से गुना कर दे, इधर बचा -y। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस y, तो बराबर के इस तरफ कर देंगे -y को, तो क्या बन जाएगा +y। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस y को इस तरफ करेंगे तो प्लस y इक्वल टू 0। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए y इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता चुके थे, y बराबर √1 माइनस साइन 2x बाय कितना है 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, माइनस साइन 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। आगे में क्या 1, तो 1 को क्या लिखेंगे ताकि फॉर्मूला, दैट मीन्स ये 2ab ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर x प्लस यहाँ पे हम साइन स्क्वायर x लिख दिए, इसका मान कितना होगा 1, मतलब 1 को हम इतना लिख सकते हैं और साइन 2x को इतना, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। नीचे देखिए साइन 2x, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कितना कॉस x। अब ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि इतना का मान तो हम 1 जानते ही हैं, जब ये 1 हुआ तो इसको हम ये लिख सकते, मतलब 1 को हम ये लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। रूट से निकालेंगे तो cos x माइनस साइन x और नीचे cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब क्या करते हैं cos से डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा 10, और देखिए ऐसे भी 10 का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं sec स्क्वायर x, और यहाँ पे लाना क्या sec स्क्वायर ही लाना है, मतलब इसको 10 बनाना पड़ेगा। अब cos से डिवाइड दीजिए, तो cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड देते हैं, कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x, न्यूमरेटर में cos x से डिवाइड दे दिए, फिर यहाँ पे cos x प्लस कितना साइन x, डिनोमिनेटर में भी cos x से हम डिवाइड दे दिए, तो यहाँ आपका बन जाएगा cos बाय cos, कट के 1 cos बाय cos, मतलब cos x इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन x के साथ cos x बन जाएगा 10x बाय ये cos x 1 कट के 1 हो गया। अब ये cos x साइन के साथ जाएगा तो बन जाएगा 10x। और हम बताए थे
यदि ऊपर में माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे बनाना, और ऊपर में अगर प्लस है तो tan a प्लस बी का फॉर्म पे बनाना है, ठीक है। 1 को देखिए ऊपर में माइनस है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये अच्छा तरीका से क्वेश्चन कर लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में आ जाए, डिफरेंशिएशन में आ जाए, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आ जाए, ठीक है, आएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan a होना चाहिए, तो 1 को tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, दैट मींस tan 54 का मान क्या होगा 1, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या लिखे tan 54, दैट मींस ये बन गया tan a। फिर क्या चाहिए, माइनस है तो माइनस, फिर क्या चाहिए tan b, तो tan x किसका काम करेगा, tan b का बाय 1, यहाँ भी 1 चाहिए और यहाँ भी 1, तो यहाँ पर भी 1 को हम tan 45 लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो 1 लिख दिए प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a वाला ये वाला tan a को यहाँ लिखना है, ये वाला tan b को यहाँ लिखना है, तो tan a ये वाला पार्ट को हम यहाँ लिखें और ये वाला पार्ट को यहाँ tan b, और ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए tan 45 का मान 1 माइनस tan x, फिर ये 1 का 1 प्लस tan 45 का मान 1, ठीक है, और उसको tan x से गुना करेंगे तो क्या होगा tan x, यही रह जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला क्या है, ये टोटल फार्मूला किसका है, tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b, ठीक है। तो ये आपका अभी सिर्फ तैयार किए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम y माने थे, ये क्या चल रहा था आपका y, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी अगर सेम इसी तरह क्वेश्चन आए तो यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही होगा, फिर इंटीग्रेशन का जो नियम है वो आपको करना है, ठीक है। dy बाई dx, d tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई tan का एंगल पाई 4 माइनस एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा d पाई 4 माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा dx, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, तो x का काम कौन कर रहा है पाई 4 माइनस एक्स, और फिर ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस आगे आ गया, तो माइनस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। और ये आपका चल रहा था dy बाय dx, तो निकालना क्या था ये चीज, तो माइनस वाला पार्ट को जब इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस तरफ क्या बच जाएगा 0, तो प्रूफ हो गया आपका कि dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या होगा प्लस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको, देखिए सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू ये दिया गया है, प्रूफ दैट dy बाय dx इक्वल टू, मैं डिफरेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू दिया गया है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर कितना है n, ठीक है। डिफरेंस हम लॉग लगा के भी बना सकते हैं, बिना लॉग लगा के भी बना सकते हैं सवाल। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा आपका dy बाय dx x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर n, नीचे x पे पावर n रहता है तो नीचे dx उतारते हैं, मतलब x प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर ये ऊपर जाएगा dx प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, अगर u प्लस v का टर्म होता है तो नीचे क्या लिखते हैं dx लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n x पे पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट dx नहीं लिखना है, पहले रूट का जो काम होता है, तो रूट के अंदर अगर जो टर्म होता है पहले उसको क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि u प्लस b का टर्म रहता है तो नीचे dx लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब देखिए एन एक्स एन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, फिर यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये हो गया आपका n x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 2x है, ये 2 और ये 2 हम कटा सकते हैं, कटा दें, ये n x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम में आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे n माइनस 1 है, सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है ना, और जानते हैं जब गुना होता है तो पावर प्लस होता है, अगर वैसे भी नहीं समझ आ जाएगा समझ। देखिए n x प्लस, कहने का मतलब देखिए थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पे a पर पावर n माइनस 1 है, ये भी क्या है सेम चीज है, a पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर दोनों गुना में तो पावर क्या होता है प्लस, तो n माइनस 1 इसका पावर को जब प्लस करेंगे तो ये 1 कटा तो a पे पावर ओनली क्या बचेगा n। ठीक है, ये टोटल a है पे पावर कितना n माइनस 1, ये टोटल a है, इसमें सिर्फ x इधर इसमें x इधर, तो ये a है उस पे पावर 1 है, तो a पे पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 रहेगा, तो क्या लिखेंगे a पे पावर इसका पावर और इसका पावर को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो a पे पावर क्या बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n, तो ये दोनों का सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n बाय इतना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया dy बाई dx का वैल्यू। तो dy बाई dx आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए तो dy बाई dx बराबर n तो है, n प्रूफ करना, और इस पूरे को की जगह पे y दिख रहा है, क्या y मान है इसका, देखिए तो इतना का मान y दिया गया है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं y। ठीक है, y पे पावर n है, ये टोटल पे पावर n का मान ही y है, टोटल पे पावर n का मान क्या है y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आपको केसी सिन्हा का 11.1 का जितना भी एग्जाम्पल था वो हम बता दिए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज पहले आप ट्राई कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी का 5.2 भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिर्फ 9 और 10 जो है वो डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। 5.2 में 9 और 10 डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, जो हम डिफरेंशियबिलिटी के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो चलेंगे 11.1 का क्या केसी सिन्हा का 11.1 का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो बताएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी आगे बढ़ाएंगे 5.3 में। ठीक है,